हेलो एवरीवन। मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आईडीए, डेट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। मेनली उसमें मैंने बताया था सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया था। आज के एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, एक दूसरे ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक टाइप का एनीमिया है, डेट इज नोन एज थैलेसीमिया। मेनली आज के एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि थैलेसीमिया क्या होता है, कितने टाइप्स को होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, व्हाट आर द डायग्नोसिस, व्हाट आर द ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे क्या थैलेसीमिया के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज दैट इन आवर बॉडी हेमोग्लोबिन इज फाउंड। हेमोग्लोबिन फाउंड होते हैं। ओके, तो हेमोग्लोबिन जो होता है HB है ना, दैट इज नोन एज, इसको हम लोग हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो हेमोग्लोबिन जो होता है मेनली दो चीज से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज, फर्स्ट जो हमारा है उसको बोलते हैं क्या, हीम। क्या बोलते हैं, हीम। और सेकंड जो हमारा दैट इज नोन एज ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन है तो प्रोटीन में मेनली अब इसमें चेन्स पाए जाते हैं, जिसमें 4 चेन्स पाए जाते हैं। नॉर्मली देयर आर 4 चेन्स। तो 2 अल्फा होता है, ठीक है, 2 क्या होता है, अल्फा होता है, और 2 क्या होता है, बीटा होता है। तो मेनली कितने हो गए हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन किससे मिलके बन गया, दैट इज 2 प्रोडक्ट से मिलके बना, दैट इज हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन में 4 चेन्स पाए जाते हैं, 4 चेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब 2 अल्फा है और 2 बीटा है। ठीक है, तो अगर अल्फा चेन वाले जो हैं, अल्फा चेन वाले अगर अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं, अगर ये अंडर प्रोड्यूस्ड होंगे या फिर लैक होगा इनका, और लैक, ओके, और ये लैक होगा, देन इट इज नोन एज, इस टाइप्स के एनीमिया को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया, ओके, देन दिस इज नोन एज अल्फा थैलेसीमिया। ओके, अगर बीटा का जो है, बीटा चेन का अगर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर बीटा चेन जो है ना, अगर बीटा चेन अगर अंडर प्रोड्यूस्ड हो रहा है और लैक इसका हो रहा है, then this type of anemia is known as beta thalassemia. ओके, बीटा थैलेसीमिया। अब देखते हैं क्या, अगर चेन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, चेन का अगर प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, चाहे किसी भी चेन का, वेदर इट इज अल्फा और बीटा, अगर चेन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो क्या होगा, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है हमारा वो भी कम होगा। इट मींस दैट कि हेमोग्लोबिन क्या बनेगा, कम बनेगा, है ना। हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, हेमोग्लोबिन कम बनेगा। अब देख लेते हैं कि टाइप्स के चेन में मेनली अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्या, कि अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि क्या है हमारा, थैलेसीमिया जो है एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, ओके, कि ये कैसा है, क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में मेनली आता है सिकल सेल एनीमिया, और क्वांटिटेटिव में आता है थैलेसीमिया। और एक इसमें पूछा जाता है कि ये कैसा है, तो ये है मैक्रोसिटिक है कि माइक्रोसिटिक है कि नॉर्मोसिटिक है। तो इसमें हो जाएगा क्या, ये आता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक
हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक में मेनली और मैंने एग्जांपल्स बताए थे, जैसे कि हो जाएगा हमारा क्या आईडीए। आईडीए भी जो है यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी किस में आता है, तो माइक्रोसिटिक में आता है। ये भी एक क्वेश्चन था। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या पढ़ेंगे, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया को डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया डिस्कस करने के बाद मेनली अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेनली अल्फा थैलेसीमिया डिस्कस करने से पहले मेनली मैं डिस्कस करना चाहूंगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन। कितने तरह के हेमोग्लोबिन होता है, इसको साइड में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन, तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन। फर्स्ट वन इज नोन एज HbA, second one is known as HbA2 and third one is known as HbF। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं हेमोग्लोबिन। अब इन लोग में हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चेन्स पाए जाते हैं। तो HbA में विच इज ऑफ नॉर्मल टाइप, इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पाए जाते हैं। HbA2 में पाए जाते हैं 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन, और HbF में पाए जाते हैं 2 अल्फा और 2 गामा। ठीक है, तो मेनली एक चीज इसमें कॉमन देखने वाली बात क्या है टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन में, कि अल्फा चेन इज कॉमन और बीटा, डेल्टा और गामा जो हो रहा है चेंज हो रहा है। इट इज HbF, इट इज आल्सो नोन एज फीटल हेमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, फीटल हेमोग्लोबिन बोलते हैं। मतलब जब बच्चा जब तक माँ के पेट के अंदर रहता है तो दिस टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन इज फॉर्म। इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा फीटल हेमोग्लोबिन। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन्स। ओके, इसमें मेनली हम लोग लिख लेते हैं क्या, अंडर प्रोडक्शन और लेस और लैक ऑफ अल्फा चेन्स। ठीक है, अल्फा चेन्स, तो चेन्स है। अब ये चेन है तो ये चेन है, तो ये अल्फा चेन है, तो इसको क्या करेगा, ये एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, अब ये क्या है, एक टाइप का प्रोटीन ही तो है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए कुछ जीन्स भी होंगे जो इसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो जीन्स होते हैं जनरली। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि कितने टाइप्स के जीन पाए जाते हैं। तो देयर आर, इसमें मैं क्या करेंगे, जीन होते हैं। तो जीन जो होता है प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन जो है चेन बनाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली हमारा क्या हो जाएगा, जीन इज रिस्पॉन्सिबल, ये इंपॉर्टेंट है जीन। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा जो चेन होता है, अल्फा जो चेन है दैट इज, अल्फा चेन को 4 जीन्स कंट्रोल करते हैं। कितने जीन्स कंट्रोल करते हैं, 4 जीन्स, 4 जीन्स कंट्रोल करते हैं। ओके, और these genes are found on chromosome number 16। ये किसमें फाउंड होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला कि अल्फा चेन जो है कितने जीन से कंट्रोल होता है, तो 4 जीन से कंट्रोल होता है। वेरी गुड। अब उसके बाद इसका जो है क्या होता है, ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे पाया जाता है, दैट इज 16th नंबर क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ठीक है, तो 4 जीन होते हैं। तो इट मींस दैट क्या हुआ कि अगर हम क्रोमोसोम बनाए तो 2 क्रोमोसोम बनाएंगे, है ना। एक होगा मेल से यानी फादर से आएगा और एक होगा फीमेल से। सपोज दैट ये फादर और ये मेल से आया। ओके, 4 तरह का होगा। तो अब देख लेते हैं क्या क्या। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 पे
ठीक है, ये चारों जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब 4 जीन्स कंट्रोल करते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या कि अगर चारों जीन या फिर ये हाँ, एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो किस कारण से होता है, तो जीन डिलीशन के कारण होता है। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्या, कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू जीन डिलीशन। ये किसके कारण होता है, जीन डिलीशन के कारण होता है। और बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो जीन म्यूटेशन के कारण होता है, जीन म्यूटेशन के कारण होता है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे जीन डिलीट करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया मेनली होता है क्या, तो अंडर प्रोडक्शन ऑफ और लेस प्रोडक्शन और लैक प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन। अल्फा चेन क्या हो गया, प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। तो अल्फा चेन होता है 4 जीन से कंट्रोल होता है, मेनली फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ठीक है, और अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो जीन डिलीशन के कारण होता है। क्या होता है, इसमें जीन्स जो होता है वो हमारे डिलीट होने लगते हैं। ओके, तो मेनली अब हम लोग देख लेंगे क्या कि एक जीन अगर डिलीट हो रहा है तो क्या होगा, 2 जीन डिलीट हो रहा है तो क्या होगा, 3 जीन डिलीट हो रहा है तो क्या होगा, और 4 जीन डिलीट हो रहा है तो क्या होगा। मेनली अब हम लोग देखेंगे उन सभी चीजों का आगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि अल्फा थैलेसीमिया में जीन डिलीशन, तो अगर एक जीन डिलीट होता है यानी 1 जीन अगर डिलीशन हो रहा है, देन द पेशेंट आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक। कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, अगर 2 जीन्स डिलीट हो रहे हैं तो उनको क्या होता है, माइल्ड एनीमिया के सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरली दीज आर सीन्स इन माइल्ड एनीमिया। ठीक है, मेनली इसमें 2 केसेस पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज सिस और सिस डिलीशन। सिस क्या हो जाएगा, सिस डिलीशन, और सेकेंड वन इज नोन एज ट्रांस डिलीशन। ठीक है, ये क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिस डिलीशन का मतलब होता है कि मैंने बताया था कि 2 क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम नंबर 16 होगा, इट मींस टैट की क्या होगा, इस टाइप से अगर हम क्रोमोसोम बना ले, है ना, इस टाइप से अगर हम क्रोमोसोम बना ले तो ये मेल से और ये फीमेल से। तो इसमें मैंने बताया था 2 जीन डिलीट हो रहे हैं, तो 2 जीन का मतलब हो गया कि सिस डिलीशन में 2 जीन जो है एक ही जीन से मान लो गायब हो जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम से अगर गायब हो जाएंगे, देन दिस टाइप ऑफ डिलीशन इज नोन एज सिस डिलीशन। और ट्रांस डिलीशन में दोनों से एक एक गायब होंगे। ठीक है, दोनों से एक एक गायब होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस डिलीशन में क्या हुआ, सिस डिलीशन में क्या होगा कि जीन डिलीट्स फ्रॉम द सेम क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, लिख लेते हैं, तो जीन्स डिलीट फ्रॉम सेम क्रोमोसोम। तो इसका फिगर कैसा बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं कैसा होगा। तो इसका फिगर जनरली कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। एक पे रहेगा, मान लो एक पे नहीं रहेगा, है ना, या फिर ऐसा ही बन सकता है। इस टाइप से बन सकता है। अब ट्रांस डिलीशन देख लेते हैं, तो ट्रांस डिलीशन में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीन्स डिलीट फ्रॉम बोथ क्रोमोसोम। बोथ क्रोमोसोम, इसका कैसा फिगर होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली क्या होगा, ये क्रोमोसोम है अपना, क्रोमोसोम से दोनों एक एक जो है जीन्स क्या होंगे, डिलीट होंगे। ठीक है, सिस टाइप का जो सिस डिलीशन होता है, सिस डिलीशन इज जनरली सीन इन अफ्रीकन पीपल। ये किसमें देखने को मिलता है, एशियन पीपल में देखने को मिलता है। सॉरी
ये जनरली सीन इन एशियन पीपल, और ये किस में देखने को मिलता है? अफ्रीकन पीपल में देखने को मिलता है। ये किस में देखने को मिलता है? अफ्रीकन में। और ट्रांस डिलीशन जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? अफ्रीकन पीपल में। और सिस डिलीशन जो होता है एशियन पीपल में हम लोग को देखने को मिलता है। अब 3 जीन्स डिलीशन होता है, तो 3 जीन्स अगर डिलीट हो रहा है देन इट विल लीड टू अ कंडीशन दैट इज नोन एज, इसमें क्या होगा? बीटा टेट्रामर्स में बीटा टेट्रामर्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है? जब अल्फा है नहीं तो बचा कौन? तो बीटा, तो बीटा जो है अपना टेट्रामर बना लेता है ना, आर फॉर्म्ड। और दिस टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन इज नोन एज HbH। HbH, it is much more important, it has been asked in your examinations, so make it learn। HbH, जितने भी मैं स्टार पॉइंट्स लगाऊंगा वो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन होगा, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम लोग ध्यान देंगे ना। और चारों जीन डिलीट हो रहे हैं, चारों जीन डिलीट होंगे, तो ये कब होता है? इट टेक्स प्लेस इन फीटल स्टेज और यूटेराइन स्टेज। ओके, तो ये कब ऑकर करता है? ये कब ऑकर करता है? तो फीटल स्टेज और यूटेराइन स्टेज में ऑकर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तब देख लेते हैं यूटेराइन स्टेज, यानी अगर यूट्रस में है हमारा फीटस, तो उस केस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? 4 जीन डिलीशन देखने को मिलता है। ओके, मेनली क्या होता है कि बच्चों में क्या पाया जाता है? HbF पाया जाता है ना। HbF जो होगा, मैंने बताया था कि HbF में क्या होता है? 2 अल्फा होता है, ठीक है, और 2 गामा होता है, ठीक है। और यही चेंज होके आगे चल के चेंज होकर क्या बनाता है? HbA। ओके, तो जब 2 जीन ये डिलीट ही हो गया, 2 अल्फा जब डिलीट ही हो गया, तो क्या बनाएगा? ये गामा का जो है टेट्रामर बनाता है, ठीक है, गामा का टेट्रामर बनाएगा। गामा चेन्स का क्या बना देगा? टेट्रामर बना देगा, ठीक है। अब गामा चेन्स का टेट्रामर बना देगा, देन दिस टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन इज नोन एज बार्ट्स हेमोग्लोबिन। ये प्रोड्यूस करता है किसको? बार्ट्स हेमोग्लोबिन को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन से कि बार्ट्स हेमोग्लोबिन आर प्रोड्यूस्ड इन विच टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है? तो बार्ट्स हेमोग्लोबिन होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है डाई कर जाता है, बच्चा, तो इसमें 4 जीन डिलीशन में क्या होगा? बेबी विल और फीटस विल डाई इन यूट्रस। बच्चा जो है जिंदा नहीं रहेगा। फीटस क्या हो जाएगा? विल डाई छूट गया, डाई लिख लेना, डाई इन यूट्रस। तो यूट्रस में क्या हो जाएगा? बच्चा जो है डाई करने लगेगा, तो डाई हो जाएगा तो क्या होगा? दिस टाइप ऑफ, जब बच्चा डाई कर जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोप्स फिटलिस। हाइड्रोप्स फिटलिस। एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज नोन एज, आप लोग कॉमनली पढ़े होंगे, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इससे भी होता है, ठीक है। सो अगेन वी विल डिस्कस कि क्या क्या होता है। तो 1 जीन डिलीशन में क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है। 2 जीन डिलीशन में माइल्ड एनीमिया, यानी इसमें 2 केसेस मिलते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज एशियन डिलीशन, सिस डिलीशन, और सेकेंड है हमारा ट्रांस डिलीशन। सिस डिलीशन जो होता है हमारा जनरली किसमें देखने को मिलता है? तो ये जनरली देखने को मिलता है किसमें? एशियन पीपल में देखने को मिलता है। और सिस डिलीशन जो है हमारा, ट्रांस डिलीशन जो है हमारा किसमें देखने को मिलता है? अफ्रीकन पीपल में देखने को मिलता है, ठीक है। और सिस डिलीशन में क्या होता है? एक ही जीन से, सेम क्रोमोसोम से क्या होता था? डिलीट होता था। और इसमें क्या होता है? डिफरेंट, बोथ क्रोमोसोम ना, बोथ या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम से डिलीट होता है एक जीन। 3 जीन का जो डिलीशन होता है इसमें क्या होता है? बीटा टेट्रामर्स बनता है, बीटा टेट्रामर्स आर फाउंड एंड दिस टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन इज नोन एज HbH। और 4 जीन डिलीशन हो रहा है,
तो ये कब होता है, ये फीटल स्टेज में होता है या फिर बच्चा जब यूट्रस में होता है तब होता है। ठीक है, इसमें क्या मैंने बताया कि फीटल जो हेमोग्लोबिन है यानी एचबीएफ, इसमें क्या होता है, 2 अल्फा होता है और 2 गामा चेन होता है। ठीक है, और ये एचबीएफ जो होता है आगे चल के फॉर्म करता है किसमें, एचबीएफ में। ठीक है, तो जब 2 अल्फा ही डिलीट हो गया, जब चारों अल्फा डिलीट हो जाते हैं, देन ये फॉर्म कर देगा सॉरी, ये फॉर्म कर देगा किसमें, तो ये हो जाएगा गामा का टेट्रामर्स बनता है। दिस टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन इज नोन एज बार्ट्स हेमोग्लोबिन। और इसमें क्या होता है, फीटल विल डाई, और जो फीटल जो डाई करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोप्स फीटलिस या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे क्या, बीटा थैलेसीमिया के बारे में। बीटा थैलेसीमिया कैसे होता है, क्यों होता है। अल्फा थैलेसीमिया किससे होता है, जीन डिलीशन से। आगे हम लोग देखते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया क्या होगा, कैसे होता है, जीन म्यूटेशन के कारण है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, बीटा थैलेसीमिया के बारे में। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन्स। ये क्या होगा, इसमें बीटा चेन्स जो होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बीटा चेन्स आर लेस प्रोड्यूस्ड। तो बीटा चेन्स है, तो इट मींस दैट कि इसको भी, ये बीटा चेन्स है तो इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। ये क्या करेगा, प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन्स को कौन कंट्रोल करेंगे, तो जीन्स। तो इसमें मेनली 2 टाइप्स ऑफ जीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 जीन्स पाया जाता है। 2 जीन्स विच कंट्रोल प्रोडक्शन। कितने जीन्स कंट्रोल करता, 2 जीन्स। और अल्फा थैलेसीमिया को कितने जीन्स कंट्रोल करते थे, तो 4 जीन कंट्रोल करते थे। इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे क्या, कि इट इज कॉमनली फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा। ये जनरली कहाँ पाया जाता है, पंजाब और हरियाणा के साइड में ना। और इसमें और क्या लिख सकते हैं, उसमें क्या हो रहा था, जीन डिलीशन हो रहा था। इसमें क्या होता है, जीन का जो है म्यूटेशन होता है। ठीक है, जीन म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, जीन क्या हो जाता है, जीन का क्या होता है, म्यूटेशन होता है। ठीक है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन्स। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं मेनली। तो मेनली जो होता है हमारा नॉर्मल चेन्स कैसे होते हैं, नॉर्मल बीटा चेन हमारा कैसा होगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, और माइल्ड जो अफेक्टेड होगा, माइल्ड जो बीटा चेन अफेक्टेड होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे, उसको हम लोग डिनोट करते हैं मेनली किससे, बीटा प्लस से। ओके, और जो हमारा जो सीवियर जो होगा, सीवियर अफेक्टेड होगा, उसको मेनली अब हम लोग देखेंगे किससे डिनोट करेंगे, तो उसको करेंगे हम लोग बीटा नॉट से। बीटा नॉट से डिनोट करेंगे। तो देख लेते हैं आप कितने टाइप्स के म्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं। मेनली फर्स्ट वाला जो हो जाएगा हमारा नॉर्मल और अफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला हो जाएगा अफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला हो जाएगा हमारा अफेक्टेड एंड सीवियर अफेक्टेड, और फोर्थ हमारा हो जाएगा क्या, अफेक्टेड एंड अफेक्टेड। और एक हो जाएगा हमारा क्या, नॉर्मल। मेनली इन्हीं टाइप्स के जो है कॉम्बिनेशंस जनरली बनेंगे। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है, जो अफेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं क्या, माइल्ड या फिर माइनर, माइल्ड या फिर माइनर एनेमिक या फिर एसिम्प्टोमेटिक। ये क्या होता है, एंड एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये कैसे होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सीवियर अफेक्टेड होता है। ये क्या होता है, सीवियर अफेक्टेड होता है। सीवियर
अफेक्टेड, इन लोगों को बोलते हैं क्या, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं माइनर बीटा थैलेसीमिया। इसको बोलते हैं क्या, माइनर बीटा थैलेसीमिया। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर बीटा थैलेसीमिया, मेजर बीटा थैलेसीमिया। इसको क्या बोलते हैं, मेजर बीटा थैलेसीमिया। और ये जो होते हैं ये आते हैं हमारे इंटरमीडिएट के अंदर, यानी इंटरमीडिएट बीटा थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली सिम्टम्स देखने को मिलता है और ओकेजनल जो है बीटी ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, ओकेजनल बीटी यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब सीवियर अफेक्टेड जो होता है या फिर मेजर बीटा थैलेसीमिया, इसको एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कोलीज एनीमिया के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोलीज एनीमिया के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, कोलीज एनीमिया ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एवरी 1 या 2 मंथ के अंदर जो है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें हम लोग को करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, रेगुलर बीटी की जरूरत पड़ती है। ओके, ये जो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट। ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो ही जाते हैं जनरली। ओके, तो ये था हमारे बीटा थैलेसीमिया के बारे में। और भी सारी चीजें हम लोग देखते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। मेनली अब हम लोग देख लेते हैं ये जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट जो हमारा एनीमिया टाइप का है, ठीक है, यानी मेजर बीटा थैलेसीमिया है, इसमें क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली फीटल स्टेज में क्या होता है, यानी HbF टाइप का हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो HbF टाइप का हेमोग्लोबिन में मेनली क्या होगा, 2 अल्फा रहेगा और 2 क्या रहेगा, गामा चेंज रहता है। ठीक है, ये अगेन ये ट्रांसफॉर्म होता है किस टाइप के हेमोग्लोबिन में, डेट इज HbA में कितने टाइप्स के हेमोग्लोबिन होता है, HbA में 2 टाइप्स के चेन पाए जाते हैं, यानी 2 अल्फा तो दोनों सेम है, लेकिन जो गामा जो है ये किस में चेंज हो जाता है, बीटा में चेंज होता है। ठीक है, तब बीटा चेन अगर एब्सेंट है, यानी अब बीटा चेन जो है अगर एब्सेंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, अल्फा टेट्रामर्स बनेगा। ठीक है, किस टाइप का, तो अल्फा टेट्रामर्स बनता है। ठीक है, अब ये जो अल्फा टेट्रामर्स है ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट कराता है। ये क्या करा देगा, प्रेसिपिटेट करा देगा। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के कारण डैमेज हो जाता है आरबीसी का मेम्ब्रेन, आरबीसी सेल का जो मेम्ब्रेन वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जब नॉर्मल सेल नहीं पाए जाएंगे, नॉर्मल हमारे अंदर बॉडी के अंदर आरबीसी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तो उससे क्या होता है, स्प्लीन को लगता है कि एंटीजन, तो वो एक्ट करता है एंटीजन के द्वारा, और वो क्या करता है, स्प्लीन जो है आरबीसी का जो है डिस्ट्रक्शन और बढ़ा देता है, यानी आरबीसी को और मारने लगता है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस हो जाता है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस हो जाता है। 2 टाइप्स ऑफ हेमोलाइसिस हम लोग पढ़े, एक होता है इंट्रावेस्कुलर, एक होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर, वो मैंने पढ़ा चुका है एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सीवियर एनीमिया ऑकर करता है, तो ये था मैकेनिज्म हमारा, कैसे बीटा या फिर मेजर बीटा थैलेसीमिया। तो मेजर बीटा थैलेसीमिया में 2 चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या कि पहला चीज है कि हमारा की प्रोडक्शन है वो तो कम है ही, प्रोडक्शन पहले से ही कम है। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ HB पहले से ही क्या है, कम है, और प्रोडक्शन भी कम है, और आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो रहा है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है वो हम लोगों ने देखा। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन भी कम है, तो इससे क्या होगा, सीवियर एनीमिया होगा उस पेशेंट को, और रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट्स में। जनरली
अबाउट 1 to 2 मंथ्स के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो कराना ही पड़ता है। ओके, अब हम लोग देख लेंगे क्या व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या डायग्नोसिस। ओके, उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट। दैट्स इट। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इसका क्लिनिकल फीचर्स में मेनली अब हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स में पहला हमारा आ जाएगा क्या जनरल फीचर्स ऑफ एनीमिया। जनरल फीचर्स ऑफ एनीमिया में मेनली क्या क्या आते हैं, मेनली वो हम लोग देख लेते हैं। तो पेन आ जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग होता है पूरे बॉडी के अंदर, एडिमा हो जाएगा, उसके बाद हाइपोटेंशन हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, एंजाइना लाइक पेन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं क्या जनरल फीचर्स में। उसके बाद सेकेंड हमारा पॉइंट है क्या कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोसिस, ये क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज स्टार मार्क, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोसिस क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो लॉन्ग बोन्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन तो बन नहीं पाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि शॉर्ट बोन्स में जो है हेमेटोपोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। then this type of production in this type of process of hemopoiesis takes place in small bones, then it is known as extramedullary। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्कल। कहाँ फॉर्म होता है, तो स्कल में फॉर्म होता है। तो स्कल में जब फॉर्म होने लगता है हमारा, या फिर हेमेटोपोइसिस जो प्रोसेस हमारा स्कल में होने लगता है लॉन्ग बोन को छोड़कर, ठीक है, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोसिस। ये कैसा एक्सपीरियंस देता है, तो ये क्रू कट या फिर आर्मी कट अपीयरेंस देता है। ये कैसा अपीयरेंस देता है, तो क्रू कट और आर्मी कट अपीयरेंस देता है। और हेयर ऑन एंड अगर हम एक्सरे कराते हैं तो इस टाइप का हमको क्या मिलेगा, क्रू कट जो है अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और थर्ड हमारा हो जाएगा चिपमंक फेस, यानी चिंपैंजी लाइक जो पेशेंट रहते हैं उनका चिंपैंजी लाइक फेस जो है होने लगता है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ हेमोलाइसिस और टारगेट साइन। टारगेट साइन क्या होता है, टीयर ड्रॉप सेल, यानी अगर हम जब स्मीयर बनाते हैं यानी स्मीयर लेंगे तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि टीयर ड्रॉप सेल ना, इस टाइप का जो है आरबीसी प्रोड्यूस देखने को मिलता है। तो उसको बोलते हैं क्या, टारगेट साइन। उससे क्या होता है, वो हमारा बॉडी जो है यानी जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी जो डिफेंस हमारा सिस्टम है, वो क्या करेगा, इम्यूनिटी जो है उसको एज ए टारगेट ट्रीट करता है, क्योंकि वो नॉर्मल साइन में नहीं आता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद अब हम लोग डायग्नोसिस देख लेते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद जनरली फिर क्लिनिकल फीचर्स के बाद अब हम लोग देख लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में मेनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है और फेमस है हमारा क्या, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये दोनों के लिए यूज करता है जनरली। ये किसके किसके लिए यूज किया जाता है, तो अल्फा के लिए, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना, ये सारी चीजों के लिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मेनली अब देख लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि एचबीए का जो लेवल रहेगा इसमें कम रहेगा, HbA2 का लेवल ज्यादा रहेगा और HbF का लेवल ज्यादा रहता है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया लगभग दोनों में सेम देखने को मिलता है। दोनों का लेवल क्या रहता है, HbA जो है इसमें भी डिक्रीज रहता है, HbA2 डिक्रीज रहता है, HbF इंक्रीज रहता है। लेकिन इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने का एक ही फैक्टर है, दैट इज HbF। ओके, तो HbF जो रहता है बीटा थैलेसीमिया में वो हाईली एलिवेटेड होता है। वो क्या होता है, हाईली एलिवेटेड होता है, यानी इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो HbF इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द केस ऑफ HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। यानी अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो HbF के द्वारा, और HbF जो होता है हाईली एलिवेटेड होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारा जो टेस्ट आता है, ये जनरली हम लोग करते हैं बीटा थैलेसीमिया के लिए। That is naked eye single test single tube RBC osmotic fragility, जिसको बोलते हैं नेस्ट रॉफ्ट। नेस्ट रॉफ्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
नेकेड आई सिंगल ट्यूब आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, इसमें क्या करते हैं कि आरबीसी को जो है हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। किसमें डालते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। आप सॉल्यूशन में डालते हैं तो दो केस हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर रिजिड है, यानी आरबीसी का मेम्ब्रेन अगर रिजिड है, यानी इसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस इट इज थैलेसीमिया। ये क्या है? हमारा थैलेसीमिया। ओके। और अगर फ्रेजाइल आरबीसी, यानी मेम्ब्रेन उसका रप्चर हो जा रहा है, टूट जा रहा है, वो स्वेलअप हो जा रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हम लोग बोलते हैं क्या कि हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है। ओके। तो ये था हमारा डायग्नोसिस के बारे में। और ट्रीटमेंट में मेनली क्या होता है कि ट्रीटमेंट में देयर इज नो सच सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो सिम्टम्स में ट्रीटमेंट में मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डेट इज थैलेसीमिया। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।